कोई ज्ञान नहीं होता है, तो हमें कदम कदम पर वो चीजें डर पैदा करती हैं। एक बच्चा स्कूल इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, और एक बच्चा बार बार स्कूल इसलिए जा रहा है कि उसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनने का उसे ड्रीम है, सपना है, इसकी वजह से वो कंटिन्यू स्कूल जा रहा है। एक दुकानदार दुकान इसलिए नहीं खोल रहा है कि उसे डर है कि कहीं दुकान में मुझे लॉस न हो जाए, लेकिन एक दुकानदार बार बार दुकान को इसलिए खोल रहा है प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसे ड्रीम है, सपना है, उस दुकान से जो भी प्रॉफिट आता है उससे अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, सपने को पूरा कराने में उस पैसे से जुड़ाना है कि नहीं। इस वजह से बार बार वो दुकान में जाता है। ऐसे ही दोस्तों, मैं जब इस बिजनेस के अंदर कदम रखा ये तो डर था ही, लेकिन मेरे सपने भी थे कि मुझे जीवन में कुछ करना है और जीवन में कुछ बनना है। जब मैंने इस बिजनेस के अंदर कदम रखा और कुछ दिन के बाद जब मैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदार से जब इस बिजनेस की मैंने चर्चा किया, जब मैं बातचीत करी, एक भी ऐसे मेरे दोस्त, एक भी ऐसे रिश्तेदार, किसी ने ये नहीं बोला कि तू बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरी जिंदगी में नए नए सपने और शोहरत पूरे हो जाएंगे। किसी दोस्त और किसी रिश्तेदार ने नहीं, और ना बोलने के पीछे भी उनकी भी एक वजह थी, क्योंकि इस काम से वो अनजान थे। शायद ये काम 100 साल पुराना होगा, शायद ये काम जिस समय नौकरी आई थी अगर उस समय आया होता, जैसे नौकरी करने वाले लोग गांव गांव में, घर घर में, रिश्तेदार के अंदर मिलते हैं, शायद वैसे अगर हमारे बिजनेस से कामयाब व्यक्ति अगर मिलते तो जैसे नौकरी की कोई शिकायत नहीं करता, जैसे नौकरी की कोई आलोचना नहीं करता, शायद इस बिजनेस का भी कोई आलोचना नहीं करता। यस सर। जैसे नौकरी के लिए जगह जगह पर ट्यूशन है, स्कूल है, कोचिंग है, सलाहकार है, एक से एक तैयारी कराई जाती है, शायद अगर उस समय ये बिजनेस भी आया होता, ये नजारे आज नौकरी की तरह ये बिजनेस को भी देखने को मिलता। लेकिन दोस्तों नहीं है। लेकिन जिस समय मैंने इस बिजनेस में कदम रखा था, उस समय मेरे घर के हालात मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप बड़ी मुश्किल के दौर से गुजर रहे थे। घर में कर्ज, एक रूम और एक रूम के अंदर 7 परिवार यानी 7 फैमिली हम लोग रहते थे। जब मैं पढ़ने भी बैठता था तो पीछे बर्तनों की आवाज आती थी। माँ बाप के ऊपर काफी सारे कर्ज। आप सोचिए जरा, किसी के जवान बेटे हैं और आप जवान बेटियां हैं, सोचिए एक सेकंड के लिए, आपके नजरों के सामने आपके माँ बाप को कोई बुरा भला बोले, क्या बर्दाश्त करें? जब कर्ज वाले लोग आते थे, मेरे माँ बाप को दरवाजे पर अच्छा बुरा बोलकर चले जाते थे, अंदर से खून खौल जाता, अंदर से ऐसा लगता था कि क्या कर दूं मैं इन्हें। लेकिन जब मैं सच्चाई की तरफ झांकता था तो पता चलता था कि पिताजी ने कर्ज इनसे लिए थे और वादा किए थे कि 2 मंथ बाद में वापस कर दूंगा। 1 साल हो गया, अभी तक उस पैसे को वापस नहीं किया।
जिसने बोला वो गलत नहीं। कहते हैं ना कि पैर के छाले और आंख के आंसू जिसने मां बाप को बड़ी करीब से देखे हो वो जिंदगी समझ सकता है कि घर किस दौर से गुजर रही है। मैंने इस दृश्य को बहुत करीब से देखता था। हर एक दिन मेरी घर की घटनाएं होती थी, कुछ न कुछ होने से बीच प्रत्येक दिन होता था और प्रत्येक दिन के दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखता था। मैंने देखा जब बहन की शादी करने के टाइम आया तो पिताजी के ऊपर क्या गुजर रहा था। कहते हैं ना कि मां बाप की सच्चाई को जानना है, उस समय देखना कि घर की क्या हालात है। जब घर में कोई बीमार हो और घर में 1 रुपए भी ना हो, उस समय अपने माँ बाप को देखना। रात के समय में बैठ कर रातें काटते हैं, सोकर रातें नहीं काटते। पैसे कहां से लाएं ताकि बेटी की, भाई के, घर का, परिवार का हम इलाज कैसे करें। जो उनके पास होते हैं जमीन, उनको कुछ नजर नहीं आता तो एक ही चीज नजर आता है, जमीन बेचो और इसे इलाज करो। कुछ नजर नहीं आता। अगर घर नजर आता है तो एक ही चीज नजर आता है कि घर को गिरवी रखो तब इसे इलाज करो। मैंने ये भी दिन अपने घर के हालात को मैंने भी बड़े करीब से देखा। देखनी है अपने माँ बाप की सच्चाई, उस समय देखना जब बहन बेटी की शादी ब्याह करना हो, तब जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं, जैसे जैसे समय नजदीक आते हैं, वैसे वैसे उनकी हेडक, उनकी टेंशन माँ बाप की बढ़ती जाती है। मैंने देखा, देखना ही है जब अपनी माँ बाप कोई एक घर बना रहे हो, एक कमरे बना रहे हो, उस समय देखना माँ बाप की कहानियां क्या होती है। एक घर को बनाने के लिए भी पुनः बोलना चाहूंगा नमस्कार। मैंने बोला नमस्कार आर्य चाय परिवार। दोस्तों मेरा नाम सोनू हुआ और मैं रहने वाला हूं सासाराम बिहार से। जैसे आज आप सबको किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी अपनों के माध्यम से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने, जानने और समझने के मौका मिला। आज से कुछ समय पहले मुझे भी मौका मिला था अपने दोस्त के माध्यम से। जब पहली बार मैंने इस बिजनेस को देखा था, ये बिजनेस मेरी समझ से बिल्कुल परे था, क्योंकि मेरे जीवन का और मेरे परिवार का और मेरे रिलेशन के लिए ये बिजनेस बिल्कुल नया था। और कोई भी चीजें जब नई होती है, वो चीजें हमेशा इंसान के अंदर फियर यानी डर पैदा करता है। लेकिन जीवन में 2 चीजें हमेशा साथ साथ चलती है, हर सेकंड, हर पल, हर वक्त। एक फियर और दूसरा ड्रीम यानी सपना। फियर 95% लोगों के अंदर चलती है। डर हर इंसान, हर व्यक्ति के लेकर है। किसी को फेल होने का डर, किसी को असफल होने का डर, डर हर इंसान, हर व्यक्ति के अंदर ही है। और डर लाजमी है, क्यों नहीं? डर हर इंसान के अंदर है और डर लाजमी हर इंसान के अंदर होना भी चाहिए। जब हम किसी भी चीजों से अनजान होते हैं, Thank you.
प्रयास है कि सभी लोगों ने ग्रुप फोटो हो जाए। थैंक यू। जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों, तालियां कम नहीं होनी चाहिए। जिसको पैर में टाका लगा हो, जिसके पैर में रड डाला गया हो, वो लड़का आज स्टेज पे है डायमंड बन के। आज सोचो बाहर में तो 2 मिनट बेड पर चले जाओ, बाहर में 2 मिनट बेड पर चले जाओ। अगला बारी है नेक्स्ट कौन होना पूरा दिखाओ करेगा, पूरा दिखाओ करेगा। कमाल का करेगा आज बच्चे। कृष्ण चौधरी के लिए जोरदार ताली। एक डायमंड है, डायमंड डायमंड आपको ही बनना पड़ेगा, तो आपके लिए योगदान करेगा।
बाकी आप लोग जितने भी सेलिब्रिटी हैं थोड़ा सा हल्का कर दीजिए, बाकी माला लगाना चाहिए। हटवा दें। अच्छा माला हटा लीजिए लोग का। माला आप लोग माला हटा लो भाई। सेलिब्रिटी माला हटाइए, हल्का कीजिए। मैडम का माला हटाइए। हेलो आप लोग भी डायमंड बनिएगा ना। मैडम कितना देर तक पूरी होंगी जैसा डायमंड मिला है, तो आपको भी बहुत ट्रेनिंग करना पड़ेगा। बाकी आप लोग देखें अपने लाइन को। बाकी जितने भी सेलिब्रेट रिबन रहेगा आप लोग का, जितने भी डायमंड का रिबन रहेगा। चलिए भैया कैसा लग रहा है मैडम आपको? पतिदेव जी से खुश है ना? इसीलिए हेलो इसीलिए बोलते हैं तो कि जल्दी डायमंड बनिए। कि कैसे बोले खुश हैं, तो आपके लिए भी लड़की लोग वैसे ही गाना गाएंगी कि शादियों करे अरे चाहिए डायमंड पसंद। बाकी दोस्त जितने भी डायमंड आपके भाई के बाद फोटो के बाद हम चाहेंगे 2-2 मिनट में छोटा इंट्रोडक्शन दे। चलिए ठीक है। बाकी डांसर को बुलाएगा भाई, डायमंड से लोग हैं डांसर को आप जगह पे चले जाइए, थोड़ा सा डांस करेंगे मर्जी के साथ से। डांस ग्रुप को बुलाया जाए। जितने आप लोग हैं तो उधर ज्यादा फोकस मत कीजिए, इधर रहिए। आइए आइए। बाकी आप लोग डायमंड को डांस करिए। बात हमें खाने का डांस करता अभी भी मैंने पूरी पूरा कर दिया है। Thank you.
सभी लोग की जगह दूसरा होता है बहुत भी लगता है सभी आप सभी कैंडिडेट्स का सभी लोग अपना सभी जता देंगे म्यूजिक के साथ बजाते हैं। अब फिर से मेरे पीछे वाले लोग अपना चेयर पकड़ लें, जो भी पीछे है चेयर पकड़ लें और म्यूजिक के साथ होगा। बहुत कम टाइम में तक प्रोग्राम के साथ होगा और आप लोग जीवन लोग स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा। समझ गए भाई?
लोग बहुत बहुत मेहनत किया है, दिन रात जग जग के मेहनत किए हैं। आपके हर अप्लाई, चाहे वो आपके काउंसलर हो, चाहे आपके सप्लायर हो, चाहे आपके फर्टिलाइजर हो, दिन रात वाकई में मेहनत किए हैं। चाहे आपके सदस्य हो, रात भर गाड़ी चलाए हैं लोग कि एक अच्छा प्रोग्राम हो और आप लोग को हर खुशी दिया जाए। समझ गए भाई? आपके हर टाइम मेहनत में बस आपको भी सपोर्ट करना है, जोश एनर्जी बरकरार रखना है। तैयार है? बाकी आप लोग चेयर पकड़ के अच्छे से बैठ जाएं। मुझे म्यूजिक स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा म्यूजिक स्टार्ट कीजिए कि थोड़ा सा लोग हाथ हिलाए झूमे।